तो मित्रों एवं मित्राणियों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हो लाइटनिंग से भरे हुए इस चैनल को जिसका नाम है थंडर स्ट्राइक। रुको रुको भाया, इतनी जल्दी डिसलाइक करने लगे? अरे रुक जाओ भाई। सैनिटाइजर को दारू समझ के पीने वाले और मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करने वालों, प्लीज़ वीडियो को पहले एंड तक देख लो और एंड तक देखने के बाद जो मुझे वॉच टाइम मिलेगा उसके बाद तुम डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला कमेंट ये है कि हल्क हैज़ द पावर ऑफ बीटिंग कैप्टन मार्वल एंड ऑल अवेंजर्स अलोन। अरे रे रे दीदी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसके पास नशा करने के पैसे भी नहीं हैं। क्यों बेचारे के दुखती रक्त में हाथ रख रही हो? और एक और चीज़, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो कहे को गंगा रही हो? फालतू में हमारे कांच और साथ में हमारे कान के पर्दे दोनों फट रहे हैं। ये जो दीदी है ना, ये बहुत ज़्यादा हरामी, हद से ज़्यादा। चल तब भी मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा नशा करता है। पता है, वो सुबह शाम दूध की तरह पानी में जमाल घोटा डाल के पीता है। तुम्हें भी पीना है? और रही बात इस कमेंटर की, तो भाई मैं तेरे को समझा दूं कि हल्क के पास पावर्स हैं, बहुत ओपी है, लेकिन इतना नहीं कि वो अवेंजर्स को एक साथ हरा दे। भाई कुछ ऐसे अवेंजर हैं जो उसे अकेले हराने का पोटेंशियल रखते हैं, जैसे सेंट्री और डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगर इन दोनों ने मिलकर हल्क के ऊपर अटैक कर दिया ना, तो यही दोनों अकेले हरे रंग का भरता बना देंगे बिना किसी अवेंजर की मदद की। अब हल्क फैंस ऑफेंड मत होना, लेकिन बात मैं सही कह रहा हूँ। ये दोनों काफ़ी ईजिली हल्क को बीट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इज थॉर इज मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल कॉमिक्स। इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसने कोई भी नशा वशा नहीं किया। ये वैसे ही लोग हैं जो क्लास में पढ़ाई के समय पाद देते हैं और अपने बगल वाले का नाम लगा देते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन लोगों को। मेरे ऊपर मत शक करना, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम भले हो सकते हो। भाई कॉमिक अगर तूने कभी भी पढ़ी होगी ना, तो तुझे इतना तो पता होना ही चाहिए कि दर्जनों कैरेक्टर हैं जो थॉर को काफ़ी ईजिली बीट कर सकते हैं, जैसे कि वन अबव ऑल, लिविंग ट्रिब्यूनल। ध्यान देना, मैं बेस फॉर्म ऑफ थॉर की बात कर रहा हूँ, ना कि उसके पावरफुल वर्जन्स की। ब्लैक विंटर और ऐसे बहुत सारे हैं जो उसे बीट कर सकते हैं। तो भाई ये कौन सा जिग लगा के कह रहे हो कि थॉर सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इवन असगार्ड में ही उससे ज़्यादा पावरफुल कई कैरेक्टर्स हैं, लाइक ऑडिन, और शैडो गॉड्स भी उससे ज़्यादा ओपी हैं। तो भाई कोई भी फालतू का मैसेज मत करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुपरमैन वर्सेस हॉकाई, कौन जीतेगा इन दोनों में? तो भाई मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी तक जिसका भी फ़ैन था, क्रिस हेम्सवर्थ, भाई इसके सामने कुछ नहीं है। और इसका ओमनीवर्सल लॉजिक इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वन एवरवाल खुद इससे ट्यूशन लेने आते थे। भाई तुम अपने दर्शन दो, मुझे तुम्हारे पैर छूने हैं। ओए पौजी, तूने तो कहा था तो किसी के पैर नहीं छूता, और आज वो तेरी सिद्धांत और लॉजिक कहाँ चले गए? तो मेरे पट्ट से बोल देने वाले प्रिय भ्राता, आपको मैं अच्छी तरह से सुझाव देना चाहता हूँ कि कृपया करके मेरा पहला जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसे अच्छे से सुनिए। मैंने ये कहा था कि मैं बिना किसी मतलब के किसी के पैर नहीं छूता। ओए पाजी, किसी के पैर छूने में क्या मतलब होगा? और तो फिर इसके क्यों पैर छू रहा है, इसमें तेरा क्या मतलब है? तो भाई तुमने मेरी बातों को गौर नहीं किया। उसके पास अपार ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि भगवान ने उसे भेजा तो भेजा, लेकिन उसके भेजे में एटलीस्ट ज्ञान तो नहीं भेजा होगा। तो अगर उसके भेजे में ज्ञान नहीं तो घुटनों में होगा, और पैर छूने के बहाने में उसके घुटने से ज्ञान चुरा लूँगा। इतने से लॉजिक को नहीं समझ पाते, क्या करोगी ज़िंदगी में? और रही बात क्वेश्चन की, तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉकाई के खिलौने जैसे हम बचपन में खेलते थे बाण और धनुष से, उसकी हेल्प से वो एक गॉड को बीट नहीं कर सकता। अरे वो सुपरमैन को देख ही ले तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। मतलब सुपरमैन वर्सेस हॉकाई कुछ ऐसा ही कंपैरिजन है जैसे तुम एक कुत्ते को एक शेर से लड़वा रहे हो। और दोबारा इस तरह के कमेंट्स मत करना मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मैथ की ऐसी तैसी करने के बाद एक और चीज़ समझ में नहीं आती कि कहीं अंधे तो नहीं है। पहले यहाँ पे कैप्टन मार्वल लिखते हैं, फिर वहाँ पे ही भी लिखते हैं। मतलब एक तो लड़की वहाँ से और यहाँ से लड़का, और जिसके अभी दिमाग में ऐसा कुछ सोच रहा हो कि यहाँ पे सहजा की बात तो नहीं चल रही, तो मैं बता दूं कि ये कमेंट जहाँ से पैदा हुआ है या फिर जहाँ से मैंने इसे उठाया है वो है कैप्टन मार्वल वर्सेस, या फिर बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन से। तो यहाँ पे अब तुम समझ सकते हो। और मैं इनके स्टेटमेंट को रत्ती भर भी गलत करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने पहले से अपना स्टेटमेंट गलत कर दिया है। इन्होंने कहा कि कैप्टन मार्वल के पास लाइट स्पीड है, उन्होंने लिखा ही हैज़ द लाइट स्पीड, यानी कैप्टन मार्वल के पास लाइट स्पीड है। लेकिन फिर अगर कैप्टन मार्वल के पास लाइट स्पीड है तो लाइट एक साल में जितना ट्रैवल करती है वो फिर एक नाइट में कैसे कवर कर लेगी?
थोड़ा सा लॉजिक लगा के लिखते और अगर उस स्टेटमेंट को देखें कि कैप्टन मार्वल लाइट ईयर्स को एक नाइट में ट्रैवल कर लेती है तो उसके पास लाइट से तो फिर कई गुना ज़्यादा स्पीड होगी। मतलब फुल ऑन बकवास क्वेश्चन। और इसी तरह के कमेंटर्स को मुझे एक गिफ्ट देने का मन आता है कि मैं च्यवनप्राश के डब्बे में गोबर भर के दे दूँ इन्हें और इनको रोज़ सुबह शाम एक एक चम्मच खिलाऊं। भाई ऐसा क्वेश्चन इनके दिमाग में आता कहाँ से है, मुझे बस यही जानना है कहाँ की खदान से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कि कोई कैरेक्टर लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता मूवीज के अंदर, तुम मेरी चैनल को चेकआउट करके वीडियोज देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे भेजे का मच्छी फ्राई सब इतने में हो गया लेकिन अभी आपका नहीं हुआ होगा, तो अभी और कमेंट्स देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेंट्री कॉपी कैट है सुपरमैन का। तो पहली बात तो यहाँ पे सेंचुरी लिखा है लेकिन मैं समझ गया। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि क्या कॉपी है सेंट्री में जो सुपरमैन में है। ना तो सुपरमैन की ड्रेस मिलती है उसके साथ, ना तो कोई इसकी और चीज़ मिलती है, ना ओरिजिन मिलती है। और अगर आप सिर्फ इसीलिए उसे कॉपी कैट कह रहे हैं क्योंकि वो भी हीट बीम छोड़ता है जैसे सुपरमैन छोड़ता है, तो भाई इस तरह के बहुत बींग्स निकल आए। अब जैसे तुम कह दो आयरन मैन और बैटमैन कॉपी कैट है एक दूसरे की क्योंकि वो दोनों की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा कॉपी कैट है एक दूसरे की क्योंकि दोनों मैजिक यूज करते हैं। तो केवल एक पावर से तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कॉपी कैट है। तो आप दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन मत लाया करो। इस तरह तो तुम कहने लगोगे स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर भी कॉपी कैट है। मतलब कुछ भी। इससे अच्छा तुम अपने नाली का कचरा उठा करके मेरे मोहल्ले में डाल जाते, वो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन मैं साफ भी करवा लेता बाद में, लेकिन इस तरह के कमेंट करने से तो बेटर ही रहता। तो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि क्या हल्क लिविंग ट्रिब्यूनल को बीट कर सकता है। तो भाई फिर से इतना सस्ता क्वेश्चन। हल्क एक शॉट में लिविंग ट्रिब्यूनल को उड़ा देगा। हल्क के सामने लिविंग ट्रिब्यूनल कुछ है ही नहीं। तुम क्या कंपेयर कर रहे हो, कुत्ते को शेर से कंपेयर कर रहे हो। कहाँ हल्क, कहाँ लिविंग ट्रिब्यूनल। लिविंग ट्रिब्यूनल को तो एंटमैन उठा के पटक देता है, हल्क तो वन शॉट कर देगा उसे। उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ ढंग का दिया करो, हल्क तो बहुत ओपी है। तो ऐसे ही कुछ सोच रखने वाले कमेंटर ने ही इसको कमेंट किया होगा। तो हाँ, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमागी हालत को थोड़ा अच्छे से संभालिए और जाके अपना दिमाग का चेकअप कराइए। नहीं इसी जल्दी में टपक वपक जाएंगे, बेचारी धरती का बोझ कम हो जाएगा। मतलब हमें बोझ रखना है भाई। तुम जैसे कि लोग की तो कमी है हमारी इस दुनिया में, हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन तुम जैसे कि मंद बुद्धि इंसान नहीं है, तो वो चाहिए हमें। तो भाई इसलिए अपना ख्याल रखा करो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कैप्टन मार्वल थॉर को इजीली बीट कर सकती है। भाई तुमने ये कमेंट क्या सोचकर किया कि थंडर स्ट्राइक खुश होगा। अरे भाई ये कमेंट सुनने के बाद पढ़ने के बाद मेरी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मरे हुए भैंस के बच्चे का होता है। तो भाई इस तरह के कमेंट मत किया करो। ठीक है कैप्टन मार्वल बीट थॉर, ये यहाँ तक समझ में आता है। अब ये ईजिली कह को लगा दिया। एक तो अन्ना है वो उससे वीकर है और तुम और ईजिली लगा रहे हो। मतलब फालतू में घुसेड़ रहे हो वर्ड्स। अभी मैं कुछ टाइम से कह दूंगा कि यू आर लोल व्हेन यू बॉर्न, अब इसी के साथ मैं लगा दूं एंड आल्सो नाउ, तो कैसा लगेगा तुम्हें। तो इसलिए वर्ड्स की अहमियत समझो और फालतू में कहीं पे वर्ड्स मत घुसेड़ो। हाँ, तो इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैप्टन मार्वल थॉर को बीट कर सकती है। तो भाई कॉमिक में जो कुछ हुआ था उसको मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में प्रोवाइड कर रखी है। यू कैन विजिट एंड गेट योर आंसर। और आफ्टर डेट अगर मूवीज़ की बात की जाए तो कोई चांस नहीं है कैप्टन मार्वल का कि वो फिट थॉर या फिर फुल पोटेंशियली थॉर को बीट कर सके। और फैट थॉर के साथ भी मुझे नहीं लगता कोई चांस है, लेकिन उसकी बात हम कभी और करेंगे। तो कैप्टन मार्वल इज़ द मोस्ट पावरफुल अवेंजर इन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दिमागी और आंखों दोनों की हालत बहुत बुरी है इस समय, और उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे किसी मरे हुए कीड़े की होती है। क्योंकि अगर तुमने कभी भी इन दोनों मूवी को देखा होगा तो इन्फिनिटी वॉर में तुम्हें कोई शक नहीं है कि थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर था। और एंड गेम की रही बात तो वांडा भी खड़ी है अपनी जगह जमाए बैठी हुई है। तो यानी वांडा और थॉर अलग अलग मूवी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर थे। वांडा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थी लेकिन मोस्ट पावरफुल है। और रही बात इन्फिनिटी वॉर की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसी लाइन में आते हैं। थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज लगभग इक्वली मैच्ड है और इनसे नीचे ही रहेगी हमेशा कैप्टन मार्वल। और अभी भी वांडा इन्फिनिटी वॉर में बहुत ओपी थी, उसने माइंड जम को भी तोड़ दिया था। तो मतलब फालतू को कुछ भी मत लिखो, क्योंकि
कैप्टन मार्वल टॉप 3 में भी नहीं आती अगर अवेंजर्स की बस देखी जाए। अवेंजर्स में टॉप 3 पर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, थॉर, और मैं इसे किसी भी तरह से नहीं सेटअप करा कि नंबर 1 पे डॉक्टर स्ट्रेंज है, नंबर 2 पे थॉर, इस तरह मैं कुछ नहीं कह रहा, यही तीनों है टॉप 3 पर। तो इस सड़े से वीडियो में मेरी सड़ी सी आवाज़ आपको तनिक भी बचकाना लगी हो तो इस सड़े से वीडियो के सड़े से लाइक को अपनी सड़ी हुई फिंगर का यूज करके दबा करके नीला कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा, और साथ में सड़ी हुई चीज़ों का यूज करें। अब जो पढ़ेत्री से अनुप्रास अलंकार सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, ये अनुप्रास अलंकार नहीं, सड़ास अलंकार है। ये मैंने बनाया है, इसलिए मेरे इसमें रूल चलेंगे, तो इसलिए कोई भी इसे अनुप्रास अलंकार नहीं कहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या थैनोस विथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट थॉर विथ स्टॉर्म ब्रेकर को बीट कर सकता है या फिर नहीं, या फिर इन्फिनिटी वॉर में जो हुआ थैनोस के साथ वही होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चे में रहा है, इसलिए मैंने उसे उठा लिया। तो अगर हम बात करें इन्फिनिटी गॉन्टलेट और साथ में स्टॉर्म ब्रेकर की, तो इन दोनों का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 2 मोस्ट पावरफुल वेपन्स में भी गिने जाते हैं। इवन ये पावरफुल दैन गंगनीर एंड इवन म्योनर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर इन दोनों को कभी कंपेयर करें तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट ज़्यादा पावरफुल है स्टॉर्म ब्रेकर के कंपेरेबली, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर अगर ड्यूरेबिलिटी वाइज कंपेयर किया जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट लगभग सेम लेवल पर हैं, लेकिन अगर पावर्स वाइज कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं है स्टॉर्म ब्रेकर। इन्फिनिटी गॉन्टलेट बहुत ओपी वेपन है, और इसे टक्कर देने के लिए ऑर्डिन फोर्स जितनी पावर होनी चाहिए, जो कि कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है स्टॉर्म ब्रेकर के कंपैरेबली। कुछ ज़्यादा बोल गया, कई सैकड़ों गुना। तो अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, तो 3-4 मिनट चलेगा ये, तो आप जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। तो वो क्वेश्चन है या फिर वो सुझाव है, सजेस्ट है कि ब्लैक पैंथर वर्सेस एंटमैन वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस एक्वामैन में कौन जीतेगा। तो हम यहाँ पे मैनुअली बात करेंगे एंटमैन एज ए जाइंट मैन की, और यहाँ पे हम उसकी एंड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर जाइंट मैन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही लेवल पे है, तो और स्पाइडरमैन भी बहुत ज़्यादा ओपी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फाइट में सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा एंटमैन, बिकॉज एंटमैन की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, और उसको कैप्टन और साथ में कई और अवेंजर्स ईजिली नॉकआउट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के दम पर, और इवन आयरन मैन ने भी उसे नॉकडाउन कर दिया था। तो अगर उसका ट्रेडिएंट पड़ा एक्वामैन का या फिर ब्लैक पैंथर के क्लॉज उसे काफ़ी ईजिली हर्ट कर देंगे, इसलिए इस फाइट में सबसे पहले एंटमैन एज अ जाइंट मैन नॉकआउट हो जाएगा, और स्पाइडरमैन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी एंटमैन एज अ जाइंट मैन से ज़्यादा है। हाँ, तो अब जो नॉकआउट होगा सबको पता है, स्पाइडरमैन नॉकआउट हो जाएगा, बिकॉज वो ट्रेडिएंट के अटैक्स को नहीं संभाल सकता और ना ही वाइब्रेनियम से प्रूव्ड है, तो उसको भी साइड कर लेते हैं। मेन कंपैरिजन इन्हीं दोनों का है, जहां हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर वर्सेस एक्वामैन की। तो एक्वामैन का ट्रेडिएंट बहुत ही पावरफुल वेपन है, तो अगर ये ज़मीन में फाइट होती तो आई थिंक ब्लैक पैंथर एक्वामैन को बीट कर सकता है, बिकॉज वाइब्रेनियम सूट है उसके पास, और जो हर तरह के अटैक को झेल सकता है, इवन ट्रेडिएंट के अटैक को भी झेल सकता है। तो इसलिए ज़मीन की फाइट में तो ब्लैक पैंथर इस फाइट को जीत सकता है, लेकिन अगर यही फाइट पानी में हुई तो सेम ब्लैक पैंथर वर्सेस यही होगा, तो एट द एंड ब्लैक पैंथर हार जाएगा, बिकॉज वो किसी भी एक्वेटिक एनिमल को उसके पास भेजेगा और उसे पूरा फीड अप करवा देगा, तो इस तरह वो हार जाएगा बिकॉज उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं पानी में एक्वामैन के पास ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ज़मीन में ब्लैक पैंथर ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आ जाएगा जिसको हमें बात करने की ज़रूरत है, और वो है एंटमैन का ब्लैक होल क्रिएट करना। देखो, एंटमैन क्वांटम होल, उसे ब्लैक होल मैं अभी बोलूँगा कुछ टाइम के लिए, तो एंटमैन ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है जिसमें वो किसी भी बंदे को फंसा सकता है। तो अगर उसने ऐसा कुछ खोला तो डेफिनेटली फिर वो ही इस फाइट को जीत सकता है, क्योंकि अगर उसे अच्छी तरह से वो यूज करे तो वो काफ़ी ईजिली एंटमैन एक्वामैन और साथ में ब्लैक पैंथर और साथ में स्पाइडरमैन, इन तीनों को उसके अंदर कैद कर सकता है। सो उस पावर को अगर असाइड करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन तीनों को कैद कर पाएगा, बट स्टिल आई थिंक ब्लैक पैंथर इस फाइट को जीत जाएगा अगर जीतने की बात रही। और अगर कहीं टेलीपोर्ट करके फाइट ख़त्म करनी है तो एंटमैन के पास ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनर वर्सेस फ्लैश, रनर विथ स्पेस स्टोन वर्सेस फ्लैश। तो ये मुझे शायद कॉस्मिक इमोर्टल हल्क ने सजेस्ट किया था, तो उनके पास भी एक अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बाय द वे काफ़ी अच्छा कंपैरिजन है, लेकिन मैंने कई सारे प्रूफ देखे और डॉक्टर स्ट्रेंज ने पर्सनली मुझे बहुत सारे प्रूफ भेजे और फुली प्रूफ कर दिया कि रनर
ओपी है फ्लैश के कंपैरेबली, और उसके लिए अभी तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज मैं खुद नहीं जानता उसके बारे में ज़्यादा, बट अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा उनकी हेल्प से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बड़ा शाउट आउट मेरी हेल्प करने के लिए। और थर्सडे विद थंडर स्ट्राइक आएगी तो आपने जो भी क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो में दिए होंगे उन क्वेश्चन को मैं चूज कर लूँगा, और साथ में और भी कुछ क्वेश्चन देने हैं तो कमेंट कर देना। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और साथ में लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल।